हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्त मैं आज आपको सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में किसी ऐप के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, ना ही मैं आपको इस वीडियो में किसी और के बारे में बताने वाला हूँ। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको हॉरर मूवी से डर लगता है तो प्लीज़ ये वीडियो मत देखना, या हॉरर स्टोरी से डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को स्किप कर देना। अगर आपको हॉरर मूवी से प्यार है, मेरी तरह आपको मज़ा आता है हॉरर मूवी देखने में, तो प्लीज़ ये वीडियो आखिर तक देखना और लाइक करके भी जाना। और आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो हमें ज़रूर बताना, ताकि हम आपकी स्टोरी के यूट्यूब पे डाल सकते हैं। दोस्तों ये स्टोरी है 2015 की, जब बैसाख का समय था, मतलब जून जुलाई का। उस समय हमारे जो गेहूँ थे वो निकल रहे थे। गेहूँ निकलते समय हुआ था क्या, हमारे दो खेत थे। एक खेत तो निकल गया था पहले, और एक खेत में, दूसरे खेत में हमारा ट्रैक्टर चल रहा था। तो जो ट्रैक्टर था उसका मालिक गया था घर पे रोटी खाने के लिए। रोटी खाने के बाद जब वो वापस आया, करीबन रात के 1:30 या 2 बजे के आसपास का समय था, वापस आया तो उसने देखा दूसरे खेत में कोई लड़की है और उसमें वो क्या है, पैर बटोर रही है। तो उसने बोला, मतलब मेरा नाम लेके कि इसकी बहन इतनी रात में, इसने बोला ली पागल वागल है क्या। तो वो उसके पास गए थे। उन्होंने बोला इतनी रात में किसके साथ आई है, और सुबह तेरे को टाइम नहीं मिलता है क्या, इतनी रात में चली आई। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस हाँ में जवाब दिया, और बस वो वहीं पर अपने काम में बिजी हो गई। उन्होंने सोचा चलो ये इग्नोर कर रही है, कोई बात नहीं, करने दो उसे। फिर अब वो वहाँ से वापस आ गया, और हमारा एक खेत था 200 मीटर दूर था। तो मुझसे हमारे पास आए, वहाँ पास आने के बाद बोले कि भाई ये मतलब मेरे पापा का नाम लेके कि इसकी लड़की वहाँ पे पैर बटोर रही, इतनी रात में मतलब आ गई है। तो पापा ने बोला मेरे तो बच्चे सब घर पे हैं, कोई नहीं, बस मैं हूँ और ये है, मेरा नाम लेके ये है। तो उन्होंने बोला फिर वहाँ पर कौन है। जब ये बात पता चला तो हमारे जहाँ खेत निकल रहा था, गेहूँ निकल रहे थे, उसके पास में एक गाँव पड़ता है हमारा, दूसरा शहर, छोटा सा ही गाँव लगता है। तो सोचा कि उस गाँव की कोई लड़की होगी जो इतनी रात में किस काम से आ गई होगी शायद। तो वो यहाँ पे देखा कोई नहीं है, तो उसमें लगी होगी बटोरने के लिए। तो जो ट्रैक्टर पे जो काम कर रहे थे बंदे, उनके लिए कुछ मस्ती वाला आइडिया आया उनके दिमाग में, और उन्होंने सोचा चलो इसके मज़े लेते हैं और इसके बात करते हैं कौन है, कहाँ की है। जब उसके पास गए थे तो मैं भी उनके पीछे गया था। मैं पास से जाके मैं भी खड़ा हो गया। जैसे उनसे बात करने लगे, बात करते करते वो लड़की कुछ जवाब नहीं दे रही थी। बहुत पूछ रहे थे कहाँ से है, कौन है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब उसने सोचा, एक बंदे ने कहा पकड़ बहन चो कौन है ये। तो मतलब उसने कुछ गाली टाइप उसने बात करी उससे, और उसके पीछे मतलब भागने लगा। सभी 2-4 बंदे थे उसके पीछे भाग रहे थे। तो 2 तो पहले रुक गए थे, बस एक बंदा था जो मतलब उसके साथ साथ भाग रहा था। और वो लड़की जो थी ना तो इतनी तेज भाग रही थी कि वो उसके चली जाए, और ना तो इतनी स्लो भाग रही थी कि उसके हाथ आ जाए। मतलब उसके जस्ट भाग रही थी कि उसके हाथ भी ना आवे और मतलब उसे आगे भी ले जाए। जिस तरह से होता है क्या, वो मतलब काफ़ी दूर उसे ले गई। हम लोग उसे फ़ोन कर रहे हैं कि भाई आ जा, ये कोई, हम लोग समझ गए थे सब, मतलब ये सब बात कर रहे थे ना, इस तरह की बात कर रहे थे। मुझे तो बहुत डर लग रहा था उस टाइम, रात का समय था। तो मैं तो पापा के पीछे चुपके से खड़ा हो गया, और फिर उन्हें फ़ोन भी कर रहे थे कि भाई वापस आ जा तू, लेकिन वो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा था। जैसे जैसे वो दूर चला गया, हमारी नज़रों से चला गया दूर जाने के बाद होता है क्या, एक पीपल का पेड़ था जिससे करीब 100 मीटर पहले उसे एक ठोकर लगी। कहते हैं ना, जिसको राकेश साइयाँ मार सके ना कोई, तो वही वाला सीन था। तो मतलब उसके पहले ही इसे एक ठोकर लगी, और वहाँ पर ठोकर लगने के बाद में ये बंदा रुक गया। जैसे ही रुका तो देखा सामने जो लड़की थी, वो जो बिल्कुल जस्ट पास भाग रही थी, वो लड़की अब वहाँ पर नहीं है। समझ रहे हो ना, मतलब जो लड़की एकदम पास भाग रही थी, खुद सोचो यार, जो लड़की इतनी पास भाग रही हो और ठोकर लगने के बाद क्या कोई गायब हो सकता है? नहीं। तो जैसे वो गायब हुई उसके आंखों के सामने, उसकी सिट्टी पिट्टी को, वो वापस से आया हमारे पास, और वो बोल रहा था कि भाई वो कोई लड़की नहीं थी, कोई और था। तो सब बोल रहे थे भाई हम तुझे फ़ोन कर रहे हैं, क्यों फ़ोन कर रहे थे, तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। तो भाई वो एक छलावा था, और शायद पीपल के पेड़ तक पहुँच जाता तो पता नहीं उसका शायद क्या होता क्या नहीं होता, उसको तो वो जाने। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी जो उसे, मतलब कहते ना, किसी ने बचा लिया उसे, तो मतलब वही सीन था। तो उसे मतलब किसी ने बचा लिया। और अगले दिन होता है क्या, जब हम अपना गेहूँ लेकर घर पहुंच गए,
घर जाने के बाद में सब गांव वालों को सबको पता चल ही जाता है। फिर हमने गांव में जब बताया, हमारे घर के पास में एक घर था, वो लड़का पेड़ बटोरने के लिए गया था, मतलब खेत में गया था। तो उसने मेरे खेत से जाकर उसने वो झाड़ू थी उसकी, वो झाड़ू उठा के घर ले गया। बता, घर ले जाके जब पूछा कि झाड़ू कहाँ से लाई, तो उसने मेरा नाम लिया कि जिट्टू भैया के खेत में से लाया हूँ उसे उठा के। और हालांकि पता तो सभी को था, तो उसकी मम्मी ने उसे डांटा कि कहाँ से उठा के ले आया तू, क्यों लाया घर में उठा के, फेंका बाहर। तो ये गांव के बाहर उसे फेंक दिया। तो भाई ये थी रियल स्टोरी थी मेरी, जो कि मेरे साथ सच में हुई थी। और मतलब हालांकि सबको ही पता था हमारे गांव में तो कि हाँ ऐसे ऐसे सीन हुआ है। और दोस्त इस कहानी का मोटिव बस यही था, अगर रास्ते में आपको कोई चीज़ बड़ी मिलती है या कुछ भी होता है तो उसे बिना सोचे समझे, चाहे कितनी भी काम की हो, घर लेके नहीं जाना चाहिए। और वो झाड़ू जैसी चीज़ तो वैसे भी नहीं उठानी चाहिए यार। कहीं बहुत सी जगह होता है जो लोग कुछ उठा के अपने घर ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही थी मेरी आज की स्टोरी, आपको अच्छी लगी होगी। और आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए।